आईपीएस मीरा बोरवणकर अपनी किताब मैडम कमिश्नर से चर्चा में। मीरा भारत की पहली आईपीएस अधिकारी किरण बेदी से प्रेरित। दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन गैंग को मिटाने में अहम भूमिका निभाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ सिमरन। शरद पवार गुट से अलग होकर के जब से उप मुख्यमंत्री अजित पवार शिंदे गुट में शामिल हुए हैं, तब से ही किसी न किसी विवाद को लेकर चर्चाओं में बने ही रहते हैं। कभी एनसीपी में अपनी दावेदारी को लेकर चुनाव आयोग के चक्कर लगा रहे हैं, तो कभी शिंदे सरकार में अपने पद को लेकर नाराजगी दिखा रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र का विकास तो दूर की बात है, लोगों को जरूरी सुविधाएं मिलना भी मुश्किल होता जा रहा है। इस पर किसी का ध्यान नहीं है। इसी बीच पूर्व आईपीएस मीरा बोरवणकर की हाल ही में आई एक किताब मैडम कमिश्नर में जाहिर तौर पर अजित पवार के संदर्भ में आरोप लगाया गया है। इसको लेकर के शरद पवार ने पूर्व आईपीएस मीरा बोरवणकर के दावों पर बोला है। उन्होंने कहा कि संभवतः उन्होंने पुणे में महिला विभाग की एक जमीन के सौदे की स्थिति के बारे में वहां की तत्कालीन पुलिस आयुक्त मीरा बोरवणकर से पूछा था। हालांकि इस आरोप से उन्होंने इनकार किया है कि बिल्डर को भूखंड सौंपने के लिए कहा था। पवार ने कहा कि पुणे के येरवडा की जिस जमीन का जिक्र हो रहा है, जिसके बारे में एक समिति गठित की गई है, फैसला होने के बाद भी वो प्रोजेक्ट रुका हुआ था, इसीलिए मैंने केवल उसके बारे में पूछताछ की थी। सरकार की कोई भी जमीन परस्पर हस्तांतरित नहीं की जा सकती। आज भी वो जमीन वही है। अजित पवार ने कहा कि उस जमीन से संबंधित किसी भी बैठक में शामिल नहीं था, किसी सरकारी दस्तावेज में हस्तक्षेप नहीं है मेरा। वो गृह मंत्रालय की जमीन थी और उस पर मेरा कोई निर्णय लागू नहीं होता था। अजित ने कहा कि वो सभी अधिकारियों के साथ सम्मान से पेश आते हैं, अधिकारियों के तबादले और नियुक्तियों में भी हस्तक्षेप नहीं करते। अजित पवार ने ये भी कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी वजह से जमीन प्राइवेट बिल्डर के हाथ में जाने से बच गई, लेकिन ये सच नहीं है। दरअसल जिस कंपनी को जमीन देने का फैसला हुआ था, उस कंपनी का नाम ईडी के एक केस में आने के बाद सरकार ने ही पहले लिए गए फैसले को रद्द कर दिया था। किसी व्यक्ति के कारण ये फैसला रद्द करना पड़ा, ये कहना गलत है। पुणे के येरवडा की पुलिस विभाग की जिस जमीन का जिक्र हो रहा है, वो आज भी पुलिस विभाग के पास ही है। आपको बता दें कि भारतीय पुलिस सेवा की पूर्व अधिकारी मीरा ने अपनी किताब मैडम कमिश्नर में जाहिर तौर पर पवार के संदर्भ में आरोप लगाया है। मीरा ने दावा किया है कि 2010 में तत्कालीन जिला मंत्री ने जोर दिया था कि वो पुलिस विभाग को नीलाम किए गए भूखंड को सफल बोली लगाने वाले को सौंपने की प्रक्रिया पूरा करें। सफल बोली लगाने वाले को बाद में 2G घोटाले के आरोप के रूप में उद्धव किया गया है। मीरा ने अपनी किताब में लिखा है कि उन्होंने इस कदम का विरोध किया था। अजित पवार उस समय वहां के प्रभारी मंत्री थे जिस समय का ये मामला है, जिस पर अजित पवार ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने उनसे भूखंड सौदे की स्थिति के बारे में पूछा होगा और उन्होंने भूमि सौंपने पर अपना विरोध जताया होगा। इसके अलावा मैंने सौदे को आगे बढ़ाने की कोई कोशिश नहीं की। मैंने उनसे सौदे के बारे में इसलिए पूछा क्योंकि एक समिति ने निजी बिल्डर को भूखंड सौंपने का फैसला किया था, लेकिन उस फैसले को लागू नहीं किया जा रहा था। आपको बता दें कि अजित पवार ने अपने पूरे बयान में कहीं भी मीरा का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि उनके खिलाफ एक सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी द्वारा कुछ आरोप लगाए गए हैं, जिन्होंने पुणे में पुलिस आयुक्त के तौर पर काम किया था। उन्होंने आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि संभव है कि अधिकारी ने सनसनी के लिए अपनी किताब में दावे किए होंगे। उनकी किताब में अन्य चीजें भी हैं, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि केवल इस मुद्दे को ही क्यों रेखांकित किया जा रहा है। बात करें पूर्व आईपीएस मीरा बोरवणकर की, तो वो मूल रूप से पंजाब के फाजिल्का जिले की रहने वाली हैं और वो सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी ओपी चड्डा की बेटी हैं। मीरा बोरवणकर भारत की पहली आईपीएस अधिकारी किरण बेदी से प्रेरित होकर के भारतीय पुलिस सेवा से जुड़ी थी। उनके पिता अभय बोरवणकर आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। 1991 बेंच की आईपीएस मीरा को महाराष्ट्र कैडर में पोस्टिंग मिली थी। उन्होंने दाऊद इब्राहिम कास्कर और छोटा राजन गैंग के कई सदस्यों को जेल की सलाखों में डालकर मुंबई से माफिया राज को मिटाने में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद साल 1993 के मुंबई धमाकों के दोषी याकूब मेमन और 2009 के ताज हमले के दोषी अजमल कसाब को मीरा की देखरेख में ही फांसी दी गई। मीरा बोरवणकर ने 1994 में महाराष्ट्र के जलगांव में एक बहुत बड़ा सेक्स रैकेट पकड़ा था, जिसमें कि स्कूली छात्राओं से लेकर के कॉलेज गर्ल्स को देह व्यापार में धकेला जा रहा था। इस मामले का भांडाफोड़ करने के बाद मीरा देश में सुपरस्टार के रूप में मशहूर हो गई थी। मशहूर आईपीएस मीरा बोरवणकर को बहुत से पुरस्कार मिल चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेत्री रानी मुखर्जी द्वारा अभिनीत फिल्म मर्दानी भी इसकी असल जिंदगी से प्रेरित है।
इस फिल्म में मीरा बोरवलकर की भूमिका को समझने के लिए रानी मुखर्जी ने कई बार उनसे मुलाकात भी की थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। बात करें इस पूरे ताजे मामले की तो इस पर पूर्व IPS मीरा बोरवलकर ने किताब में कहा कि पुणे के पुलिस आयुक्त के रूप में कार्यभार संभालने के बाद एक दिन डिविजनल कमिश्नर का फोन आया और उन्होंने कहा कि पुणे के पालक मंत्री आपके बारे में पूछ रहे हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि मामला येरवडा पुलिस स्टेशन की जमीन से जुड़ा है। मैं विभागीय आयुक्त कार्यालय में पालक मंत्री से मिली। उस समय उनके पास येरवडा पुलिस स्टेशन क्षेत्र का नक्शा था। उन्होंने कहा कि जमीन की नीलामी हो चुकी है, जिसने की सबसे ऊंची बोली लगाई है। इसके साथ ही भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी हो जाए। उस दौरान मैंने पालक मंत्री को कहा कि येरवडा पुणे के केंद्र में स्थिर है, ये भूखंड पुलिस के गृह निर्माण और कार्यों के लिए उपयोगी है, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और तत्कालीन गृह मंत्री के खिलाफ भी अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया। वो जमीन निजी व्यक्ति को बहुत कम दाम में दी गई थी। बता दें कि वर्ष 2010 में मीरा बोरवलकर ने जब पुणे के पुलिस कमिश्नर का पद संभाला था, उस समय पुणे के पालक मंत्री कोई और नहीं बल्कि अजित पवार ही थे। लेकिन मीरा ने अपनी पुस्तक में तत्कालीन मंत्री का नाम ना लेकर के उन्हें दादा कह करके उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि दादा को ना कहने की हिम्मत किसी ने नहीं की थी। जानकारी के लिए बता दें कि इस सरकार में भी अपनी जिद करके अजित पवार ने पुणे का पालक मंत्री पद लिया है। हालांकि मीरा बोरवलकर के इस सनसनीखेज खुलासे से अब महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है, विपक्ष भी उन पर हमलावर हो गया है। अजित पवार का नाम जमीन मामले में आने के बाद अब महाविकास अघाड़ी आक्रामक हो चुकी है। शिवसेना UBT के नेता संजय राउत ने कहा कि अब ED, EOW और देवेंद्र फडणवीस क्या कार्रवाई करेंगे। आपने सत्ता में किसे शामिल किया है, ये फडणवीस ने सोचना चाहिए। वहीं इस मामले पर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि पूर्व IPS अधिकारी मीरा बोरवलकर की ओर से उप मुख्यमंत्री अजित पवार पर लगाए गए गंभीर आरोपों की जांच हाईकोर्ट के वर्तमान जज पृथ्वीराज चव्हाण से कराई जानी चाहिए। नाना पटोले ने कहा कि मीरा बोरवलकर का ये आरोप है कि येरवडा के पुलिस विभाग की जमीन बिल्डर को दिखाने के लिए तत्कालीन पालक मंत्री ने कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि विधानसभा के सत्र में हम सरकार से इसका उत्तर मांगेंगे। मीरा ने अपनी किताब में लिखा है कि कैसे अजित पवार ने अपनी करीबी बिल्डर शाहिद बलवा को सरकारी जमीन देने के लिए उन पर दबाव डाला था। पटोले ने कहा कि अगर सरकार में थोड़ी भी नैतिकता बची है तो उन्हें इस मामले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराना चाहिए, तभी सच्चाई सामने आएगी। रोहित पवार ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मीरा बोरवलकर काफी प्रतिष्ठित अधिकारी हैं, उन्होंने किताब लिखी है, इसलिए सरकार को आरोपों को स्वीकार कर लेना चाहिए। किसने कितनी जमीन ली, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कौन है, इसके बजाय युवाओं पर चर्चा करने की जरूरत है। लेकिन विभिन्न स्वायत्त निकायों द्वारा मेरी जांच की जा रही है। अगर मेरी जांच हो रही है तो सत्ता में बैठे लोगों को जांच शुरू करने में क्या दिक्कत है। इस मामले पर जब शिंदे सरकार के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से सवाल किया गया तो वो भी अपने साथी पर उप मुख्यमंत्री अजित पवार का साथ छोड़ते दिखे। उन्होंने कहा कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, मैंने किताब नहीं पढ़ी है। कमाल है कि जिस किताब की चर्चा आज पूरे देश में हो रही है, जिसे लेकर सियासत गरमाई हुई है, जिसके बारे में भाजपा नेता का कहना है कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है। ऐसे में साफ है कि अजित पवार को इस मामले में घिरता देख भाजपा भी अब उनका साथ छोड़ रही है। कहीं ऐसा हो जाए कि महाराष्ट्र की सत्ता में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिले। इस खबर में आपके लिए बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।